गली न्यूज। पुलिस स्टेशन की ये जो बिल्डिंग है इसे इस साल 100 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में और कम्युनल हार्मनी के इनिशिएटिव के तहत डोंगरी पुलिस स्टेशन द्वारा ये मोहल्ला कमेटी का जो कार्यक्रम है यहाँ पे आयोजित किया है। इस कार्यक्रम में हमारे आरडीसीसीपी श्री देशमुख सर भी आए थे। कई स्कूल के बच्चों ने जो कम्युनिटी के बीच में हार्मनी कैसे रहे, विविध धर्म जाति के लोग कैसे एक साथ रहे, उस हेतु से, उस उद्देश्य से बहुत ही अच्छे मुझे लगता है जो प्रोग्राम्स हैं, जो कार्यक्रम में उनकी कला है, उसे एक हेतु के साथ, इस बढ़िया हेतु के साथ प्रदर्शित किया है। जिस बात को हम लोग किसी भाषण के स्वरूप में, किसी फॉर्मल प्रोग्राम के स्वरूप में लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, उसे इस सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से इन बच्चों ने पहुंचाया है और इस हमारे शहर को, देश में जो अमन शांति कायम रहे, इसका एक बहुत बढ़िया संदेश जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से दिया है। डोंगरी पुलिस स्टेशन की टीम, मोहल्ला कमेटी के सभी सदस्य और सभी यहाँ के नागरिकों का मैं बहुत बहुत उनको अभिनंदन करता हूँ कि इस प्रोग्राम में सबने बहुत अच्छे से हिस्सा लिया है। धन्यवाद। हाँ सर, एक आखिरी सवाल है। डोंगरी पुलिस स्टेशन बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। जितने भी डीसीपी यहाँ पर आए, आपका क्या कहना है ऐसे डीसीपी जोन 1 डोंगरी पुलिस स्टेशन के बारे में क्या कहना है? देखिए, डोंगरी इलाके का बहुत बड़ा इतिहास रहा है और इस हिसाब से डोंगरी पे हमेशा चाहे मैं डीसीपी हूँ या चाहे हमारे वरिष्ठ हो, सबका खास ध्यान रहता है और इसलिए डोंगरी में शांति रहे, डोंगरी में क्राइम पे कंट्रोल रहे, डोंगरी के लोग सेफ रहे, इसलिए पुलिस जो है और ख़ास करके मैं इस पे खास ध्यान देना चाहूँगा और उसके लिए काफ़ी प्रयास जो है कर रहे हैं। डोंगरी पुलिस के 100 साल पूरे होने पे आज डोंगरी पुलिस स्टेशन ने एरिया के बच्चों के स्कूल के साथ ये जो है उत्सव मनाया। अमीन पटेल जी भी यहाँ पर आए हुए, सीनियर साहब है, एसीपी साहब है, डीसीपी साहब है, पूरा स्टाफ है यहाँ पर। अमीन भाई, 100 साल पूरे हुए, कितने साल का योगदान है आपका इसमें? 1988 से 1988 से मैं पुलिस स्टेशन में आता हूँ और जेंडे साहब को पिछले 30 सालों से मैं जानता हूँ। जेंडे साहब ने यहाँ पे एक मिसाल कायम की है और ये मिसाल सिर्फ आज के लिए नहीं है। कुछ दिन पहले मैं जय कुमार साहब को मिला था, जॉइंट सीपी को। मैंने उनको कहा कि मैं जेंडे साहब से मिलना चाहता हूँ। बहुत बेहतरीन आदमी है और पुलिस के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। हम आपको बता दें, झंडे साहब की बात, जिस झंडे साहब की बात कर रहे हैं वो 1992 राइट्स के टाइम पे एसीपी साहब थे यहाँ पर। वो एसीपी थे यहाँ के डोंगरी के। बहुत हालात ख़राब थे मगर झंडे साहब ने अपनी जान की परवाह न करते हुए पुलिस फोर्स को मॉरल बूस्ट किया, लोगों में शांतता लाई, एक दूसरे से मिलाया और उसकी मिसाल है। आज मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मुझको बहुत खुशी है कि मधुकर जेंडे साहब से मेरी मुलाकात हुई। आज 86 ईयर्स ऑफ एज में भी वो मुझसे ज़्यादा फिट लग रहे हैं मुझको। बहुत खुशी की बात है और ये डोंगरी के लिए नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र और देश के लिए एक मिसाल है ये। सर, कितना बदला है 92 से लेकर 2023 तक डोंगरी पुलिस स्टेशन और पुलिस के जो ये कामकाज में कितना बदलाव आया है? I believe in theory of evolution. Every year, every day, something new comes. All the officers today are doing very good work, better than what we were doing, and I wish them good luck. नए एसीपी साहब है, हमारे अवार्ड साहब है, उनको क्या बोलना चाहोगे आप? 92 उनको क्या सलाह देना चाहोगे आपके एक्सपीरियंस? मैं सलाह तो नहीं दे सकता, मैं अभी जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उनको बधाई देता हूँ। जी, दाऊद फजल स्कूल की बात की आपने कि दाऊद फजल स्कूल का नाम आता है तो अमीन भाई के चेहरे पे हंसी आ जाती है। नहीं, क्या है कि दाऊद फजल स्कूल से मैं बड़ा हुआ हूँ, मैं पला हूँ। आज मैं जो कुछ हूँ वो मेरे माँ बाप के बाद अगर किसी का है तो मेरे टीचरों का है और हमारी टीचर लोग ने वहाँ पर हमको इतनी अच्छी तालीम दी, तरबियत दी कि आज हम यहाँ पर खड़े आपसे बात कर रहे हैं। दाऊद फजल के बच्चों ने और सभी स्कूल के बच्चों ने, ऑर्किड इंटरनेशनल हो या गणपति मंडल के बच्चे हो, सेंट जोसेफ स्कूल के बच्चे, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन किया और उनके प्रेजेंटेशन में देशभक्ति थी। उनके प्रेजेंटेशन में कम्युनल हार्मनी का एक संदेश था जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत खुशी है और ख़ास करके हमारी जो महिला पुलिस ऑफिसर है, जो हमारे ऑफिसर्स है, जो उन्होंने इस पुलिस स्टेशन में जान डाली है और महिलाओं को कॉन्फिडेंस दिया है, वही हमारे फेस है पुलिस के यहाँ पर के। क्योंकि आप जानते हो कि ड्रग्स बहुत बुरी तरह से पूरे
देश में फैला हुआ है। ये लोग हैं जो यहाँ पर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, उन लोगों को पकड़ते हैं, महिलाओं को साथ में लेकर, खास करके बच्चियों को साथ में लेकर के समाज को फेस करना और समाज का चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए सिखाते हैं। मैं इन सबों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। खंडेलवाल मैडम से पूछते हैं, मैडम लेडीज़ जो है खास करके जो एरिया की मुस्लिम्स एरिया होती है वो पुलिस स्टेशन में आने को डरती है। कोई भी काम हो, चाहे पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो, तो ऊपर से नीचे तक वसीले लगा देते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना चाहोगे कि पुलिस स्टेशन कितनी सुरक्षित जगह है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि यहाँ के एरिया की लेडीज़ यहाँ आने के लिए डरती है। बहुत अच्छे से आती है, बेखौफ आती है। और मैं तो स्कूलों में जाती हूँ एज अ चाइल्ड ऑफिसर, एज अ महिला निर्भया अधिकारी, तो मैंने देखा है कि उन लोगों में इतना बिलीव आया है कि हम सेफ है तो सिर्फ पुलिस स्टेशन आके बस। बिलीव आए मतलब कुछ काम कर रही है पुलिस। मैडम क्या कहेंगे आप भी पब्लिक में, लेडीज़ लोग का क्या कहना है? जो पुलिस है, जो महिला पुलिस है, वो तो महिलाओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रही है। और हम यहाँ तक नहीं कि हम पुलिस स्टेशन में बैठ के करें, हम हर एक गली में जाके उनके लिए जो एक माहौल तैयार करते हैं कि पुलिस आपके साथ है, डरने की ज़रूरत नहीं है। और आपके बच्चे और आप कैसे सेफ रह सकते हो। आज जो देश में चल रहा है कि बच्चों के ऊपर जो लैंगिक अत्याचार है, फ्रॉड है, ये सब हमारी जो अशिक्षित महिला है उनके तक वो मैसेज कैसे जाए, ये हम पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है उन्हें। मेरा ये कहना है कि हमारे यहाँ पे मतलब पूरे मुंबई में निर्भया पथक ये जो ये किया है, तो जैसे ही महिला का कॉल आता है विदिन ए सेकंड हमारा बीट मार्शल हो या कोई भी ऑफिसर हो या कोई भी हो, विदिन उनके पास पहुंच जाता है। इसकी वजह से उनसे मतलब उनका जो खौफ था पुलिस स्टेशन का या इधर कुछ अलग, वो खौफ निकल गया है। मैं 100% सहमत हूँ। जो हमारी सब ऑफिसर्स कह रही उनसे 100% सहमत हूँ कि यहाँ मैं खुद देखता हूँ। पहला लोग बहुत औरतें आती थी मेरे पास कि भाई पुलिस स्टेशन में फ़ोन करो, मगर अब उनके वो डर निकल गया। खुद आती है, डायरेक्ट आती है, मिलती है, बात करते हो। सिर्फ कंप्लेंट लेने नहीं, पुलिस को सपोर्ट करने के लिए, पुलिस का सपोर्ट लेने के लिए। जैसा आप जानते हो ताली दो से बजती है। मगर अब मैंने देखा हूँ कि पिछले कई सालों में पुलिस की पॉलिसिंग में चेंज आया है, पुलिसिंग में चेंज आया है, और वो लोग सबको साथ में लेके उनका कॉन्फिडेंस लेके चलते, तो उससे क्राइम का रेट बहुत कम हो जाता है। और हर जगह पे थोड़ा सा डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो औरतें खुद आके अपनी बात इनको लेडी पुलिस ऑफिसर को बताती, बहुत कंफर्टेबल फील करती है, और उससे घर के वायलेंस भी बहुत कम हुआ है। सादिया से बात करते हैं, जर्नलिस्ट है सादिया देखा गया है ज़्यादातर जब से ये 3 पुलिस ऑफिसर्स आई हुई हैं डोंगरी पुलिस में, सादिया इनकी बहुत अच्छी दोस्त बन गए। सादिया, यहाँ के एरिया की लड़की औरतों के इन लेडीज़ पुलिस ऑफिसर के बारे में बताइए। देखिए, डोंगरी पुलिस स्टेशन में अब इस वक्त जो निर्भया स्क्वाड बनाया गया है खास करके महिलाओं की सुरक्षा के लिए, तो इससे एक चीज़ ये देखने में मिली है, जैसे रत्ना खंडेलवाल मैडम है, एपीआई हमारे अपने पवार मैडम है, चारू भारती मैडम है, इन लोगों के आने के बाद जो हमारे आप जानते हैं कि डोंगरी इलाके में बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बहुत होते थे, 90 to 95% होते थे। बट अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 दबंग सिंघम लेडी के आने के बाद मेरा अपना रागिनी नहीं, रन नागिनी मेरा इनका आने के बाद ऐसा नहीं कि मेरे दोस्त है इसलिए मैं इनकी तारीफ कर रही हूँ, लेकिन वाकई में ये डिज़र्व करती है कि इनके आने के बाद जो ये डोमेस्टिक वायलेंस के केस है और बच्चों की खास करके ये लोग काउंसलिंग लेते हैं कॉलेज और स्कूलों में, तो वो एक बहुत अच्छा बेनिफिट हुआ। और आज आपके चैनल के माध्यम से मैं डोंगरी पुलिस वालों को सैल्यूट करती हूँ। खास करके 26/11 हो, कोविड पीरियड हो या कहीं भी किसी तरीके के संवेदनशील मामला हो, पुलिस का हमेशा बहुत अच्छा रोल रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। आप प्रोफेसर हो हिंदुजा कॉलेज के, अभी बताया मेरे को। जो आपकी टी शर्ट, ये जो जर्सी है देख के पुलिस वाला लग रहा था मुझे कब से, तो आपका डोंगरी पुलिस से क्या रिलेशन है? डोंगरी पुलिस, एक्चुअली पुलिस मेरे लिए फ्रॉम चाइल्डहुड इट्स बीन वेरी इंपॉर्टेंट। आई रिमेंबर इन द ईयर 92-93 वी यूज्ड टू स्टे एट शिवरी, सो दैट वाज अबव किडवाई पुलिस चौकी। तो मैं लगभग कुछ 2-3 साल की थी उस वक्त। अगर हमारा घर बचा है तो पुलिस वालों की वजह से बचा है। पूरा शिवरी जल रहा था, लेकिन हमारी बिल्डिंग लतीफ़ाबाद को किडवाई की बात कर रहे हो? 92-93। आप तो लग नहीं रहे हो 92 के टाइम से, क्या बात कर रहे हो? सादिया, ये सच बोल रहे हैं कि नहीं? आप बिल्कुल सच बोल रहे हैं। मैं आई थिंक 2-3 साल की थी तब। और यहाँ मेरे को थोड़ा सा नहीं सलीम भाई ठीक है। एंड आई बिलीव बीइंग अ प्रोफेसर, a lot of cases of young girls being blackmailed, kidnapping, raping, torture, MMS is being leaked. But because of Nirbhaya Squad and the kind of Mumbai police, the way they have increased their enrollment of women
in Mumbai, in the Mumbai police, they have reduced the crime rate. आजकल की लड़कियां they are more, I think मैंने मैम लोगों को कॉलेज में भी इनवाइट किया है. The girls are more open to come out. अगर उनको कोई sexual harassment है या उनको mental torture होता है या emotional if they are going through, very easily they come to them and more than a police, they are like sisters to them. और ये औरतों को जो हम एजुकेशन के लिए लड़कियों को हमारी कौम की या कहीं की भी बाहर भेजते हैं तो हमें ये पता है कि रात को 103 पे कॉल करो तो हमारी सादिया हमारी मुंबई दोनों साथियों को मुंबई पुलिस बहुत पसंद है। बिल्कुल हम लोग दोनों को मुंबई पुलिस बहुत पसंद है। मेरा PhD भी मुंबई पुलिस के ऊपर है, मेरा डॉक्टरेट है एंड इट्स अ प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ डोंगरी पुलिस एंड आई वुड से आई सल्यूट देम, आई रियली सल्यूट देम। अगर ज़िंदगी में फिर से मौका मिला तो पुलिस ही बनना चाहिए। थैंक यू सो मच।